आयत नंबर 198 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा अलैकुम जुनाहुन, पर तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, अगर तुम अपने रब का कोई फ़ज़ल तलाश करो। तो अमूमन फ़ज़ल से जो है वो रिस्क मुराद लिया जाता है, यानी कि हज का मेन मकसद तो यही होना चाहिए है कि हम अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। मगर ज़िम्नन अगर आप किसी किस्म की कोई तिजारत भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, तो उस पर अल्लाह ताला ने कोई जो है वो हरज नहीं रखा हुआ है। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात, बस जब तुम लौटो अरफ़ात के मैदान से। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ अफ़ज़्तुम आया है ये फ़ौज़ से है, और फ़ौज़ का मतलब होता है कि जब बर्तन भर जाए और उसके अंदर जो चीज़ भी है वो बाहर गिर पड़े तो उसको जो है फ़ौज़ कहा जाता है। जैसे कि जग के अंदर पानी डाला जाए तो इतना डाला जाए कि वो उमड़ के बाहर गिर जाए, तो इसको फ़ाज़ा कहते हैं, यानी कि बह जाना कहते हैं। तो गोया कि इस लफ्ज़ के अंदर बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम अरफ़ात के मैदान से लौटो, तो गोया कि अरफ़ात वो जगह है कि जहाँ से इंसान अपने अंदर बहुत कुछ भर के आता है, और गोया इतना भर के आता है कि उसके अंदर से वो उमड़ उमड़ के जो है वो बाहर आ रहा होता है। फिर जो अरफ़ात है, अरफ़ात के मैदान में रुकना जो है ये हज का अहम रुकन है। सबसे अहम रुकन हज का अरफ़ात का मैदान है, और अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे कोई तिलावत नहीं है, कोई नमाज नहीं है, कोई तवाफ़ नहीं है, वहाँ पे कोई इबादत नहीं है, मगर सबसे अहम रुकन है। और जहाँ पे अल्लाह ताला अपने बंदे से क्या फरमाते हैं कि मुझसे मांगो, मुझसे दुआएं मांगो, मुझसे बातें करो। लिहाजा यहाँ पे सिर्फ़ हमने अल्लाह ताला से बातें करनी होती हैं। तो गोया कि अल्लाह ताला से बातें करना ये हज का सबसे अहम रुकन है। तो गोया कि अल्लाह को अपने बंदे का बातें करना, दुआएं मांगना इतना अच्छा लगता है। इस आयत की तफसीर में बहुत सारे खूबसूरत नुकात आते हैं कि अरफ़ात के मैदान की ये इबादत अल्लाह ताला ने सबसे अहम रखी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ पे बोर हो जाते हैं, थोड़ी ही दुआएं मांगने के बाद इधर उधर के कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे पास अल्लाह ताला से बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है, और लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी दुआएं ही नहीं हैं, हम क्या मांगें और क्या क्या मांगें। तो अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात से बातें करने का शौक़ दे, और हमारे अंदर इतना कुछ हो कि हम अल्लाह ताला से बातें करते जाएं और हमें पता ही ना चले कि अरफ़ात का मैदान जो है उसका वक्त किस वक्त गुज़र गया है। लिहाजा यहाँ इस मैदान में अल्लाह ताला से बातें करके, दुआएं मांग के इंसान इतना अपने आप को भर यहाँ से आता है। फिर फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, फिर मशअर हराम के पास जो है अल्लाह ताला को याद करो। इससे मुराद मुज़दलिफ़ा का मकाम है। यहाँ पे मशअर का लफ्ज़ आया है जो कि शायर से है, और शायर का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो बहुत मुक़द्दस हो, और एक ऐसी जगह जिसके बारे में आपके बहुत ज़्यादा जज्बात हों। जिस चीज़ को आप देखें तो उसको देखने के बाद आपके जज्बात में हरकत आ जाए, आप इमोशनल हो जाएँ। यही वजह है कि हम जब बैतुल्लाह को देखते हैं तो ईमान वाला जो होता है वो जज्बाती हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे जज्बात जो हैं वो इस घर के मुतालिक होते हैं। लिहाजा हर वो चीज़ जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मुक़द्दस कहा है वो ऐसी शायर है हमारे लिए कि हमारे उसके साथ इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। लिहाजा यहाँ पे मुज़दलिफ़ा के मुकाम पे भी तुमने अल्लाह ताला को बहुत याद करना है। वज़्कुरू कमा हदाकुम, और वैसे याद करना है जैसे कि अल्लाह ताला तुम्हें सिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़िर लोग भी हज करते थे और इन्हीं जगहों पे वो कुछ और खुराफात किया करते थे, तो उनकी तरह नहीं करना, हमारी इबादत उनसे हट कर हैं। व इन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिन ज़ालिमीन, और बेशक इससे पहले कि जब हमने तुम्हें मनासिक हज नहीं सिखाए थे तो इन तमाम बातों के बारे में बहुत गुमराह थे, तुम्हें मनासिक हज नहीं आते थे, अब हमने तुम्हें सिखा दिए हैं।